हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तपन पटेल है। मैं टाटा एसेट मैनेजमेंट में फ़ंड मैनेजर कमोडिटीज़ हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। आज मैं आपको हमारी नई फंड ऑफरिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके नाम है टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड। हम भारतीय लोग सदियों से सोने में निवेश करते आ रहे हैं। ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। शादी हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान, सोना हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। हालांकि वॉरेन बफे सोने के बारे में इतनी अच्छी राय नहीं रखते हैं। वह कहते हैं यह कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता है और हमारी तरफ घूरता रहता है। तो क्या सोने में निवेश करना सही है? निवेश की दुनिया में जहां फाइनेंशियल स्थिरता बहुत ज़रूरी है, ब्लूमबर्ग का कहना है कि सोने में लंबी अवधि में शानदार आमदनी दी है और हेज में मजबूत आधार दिया है। निवेशकों के लिए इसके अपने अनोखे फ़ायदे हैं। देखा गया है कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान सोने में हेज का काम किया है। इस क्राइसिस के दौरान निफ्टी 50 में 50% की गिरावट आई, लेकिन सोने के भाव में 42% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि कोई संकट का समय आता है तो पैसा सोने यानी सोने की संबंधित सारे इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाने लगता है। सोने के भाव में उतार चढ़ाव इक्विटी, डेट या दूसरी कमोडिटीज़ के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। जब अनिश्चित दौर होता है तो देखा जाता है कि सोना आमतौर पर इक्विटी के विपरीत दिशा में चलता है और इसने अपने वैल्यू को बनाए रखा है। इसका एक उदाहरण कोविड-19 की महामारी का समय है, जब सोने ने अपने वैल्यू को बनाए रखा था, जबकि उस समय निफ्टी 50 में 26% की गिरावट आई थी। दूसरी एसेट श्रेणियों की तुलना में सोने का स्वतंत्र रूप से चलना निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। इसके अलावा सोना एक दुर्लभ मेटल है और अगले कुछ दशकों में इसके और भी ऊपर जाने की उम्मीद है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुमान के आधार पर सारी दुनिया में सिर्फ 52,000 टन सोने का भंडार है। बेशक डिमांड और सप्लाई के बीच के फासले के कारण लंबी अवधि के लिए सोना का भाव और बढ़ेगा। आप खुद देख सकते हैं कि सोने में अपनी कुछ अनोखी विशेषताएं हैं जो कि दूसरी एसेट श्रेणियों में देखने को नहीं मिलती। ब्लूमबर्ग के सोर्स से हम देख सकते हैं कि सोना लंबी अवधि में शानदार आमदनी देता है, अनिश्चितता के दौरान हेज का काम करता है और पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी करता है। सोना रिस्क मैनेजमेंट टूल की भूमिका भी निभाता है। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सोने में निवेश के साथ कुछ खर्चे और जोखिम भी जुड़े हुए हैं। अगर आप सोना ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, उसके चोरी होने का खतरा है, लॉकर में रखने का रेट देना पड़ता है और एक बात यह भी है कि ज्वेलरी के इस्तेमाल किए गए सोने का पूरा मूल्य आपको बेचते समय शायद ना मिले और सोने के खरीदार भी आसानी से नहीं मिलते हैं। अगर आप बार्स और कॉइन्स के रूप में सोना खरीदते हैं तो उसके भी चोरी होने का खतरा है, लॉकर में रखने का रेंट देना पड़ता है और ज़रूरत के वक्त खरीदार भी नहीं मिलता। हम लेके आए हैं टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, जहां ट्रेडिशन के साथ टेक्नोलॉजी का मिलन होता है। टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में सोने के अपने फायदों के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की खरीदने और बेचने की आसानी का बेजोड़ मिलन हुआ है। ट्रेडिशनल सोने की जगह टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड क्यों खरीदें? टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में ट्रांजैक्शन खर्च कम है, स्टोरेज का खर्च कम है, रखने की कोई अनिवार्य अवधि नहीं है, चोरी होने का खतरा नहीं है, जब चाहो खरीद और बेच सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम है और सभी बिजनेस डे पर ट्रेडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। और सोने पे सुहागा ये है कि टाटा गोल्ड ETF और टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड का एक यूनिट 1 मिलीग्राम सोने के वजन का बराबर है। यानी आप NFO के दौरान बस 100 रुपये में गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन सब फैक्ट्स से आपको एक एसेट श्रेणी के रूप में सोने के महत्व को समझने में मदद मिली होगी और अब आप इसमें निवेश करके इसके फायदों का लाभ उठाने के बारे में सोच सकते हैं। टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड गोल्ड तथा गोल्ड से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने का एक और माध्यम है। इसका NFO 2 जनवरी 2024 को खुलेगा और क्रमशः 9 जनवरी और 16 जनवरी 2024 को बंद होगा। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ लें।